Hello बच्चों, let's read this question. The question says two liquids isohexane and 3-methyl pentane has boiling point 60 degrees Celsius and 63 degrees Celsius. They can be separated by option A simple distillation and isohexane comes out first. Option B fractional distillation and isohexane comes out first. Option C simple distillation and 3-methyl pentane comes out first. Option D fractional distillation and 3-methyl pentane comes out first. Right? The key concept for this question is methods of purification of organic compound. सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग सिंपल डिस्टिलेशन. सिंपल डिस्टिलेशन बेसिकली तब किया जाता है जब जो हमारे पास सब्सटेंसेस होते हैं, सब्सटेंसेस हैव लार्ज डिफरेंस in their boiling points. Substances के boiling points में large difference हो तब किया जाता है simple distillation, right? और दूसरी चीज, the substance should not decompose at or below its boiling point, right? तब ही हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल डिस्टिलेशन कर सकते हैं, राइट? इसके लिए एग्जाम्पल क्या होता है? इसके लिए एग्जाम्पल होता है क्लोरोफॉर्म और एनिलीन का मिक्सचर. अगर इन दोनों को सेपरेट करना हो तो हम लोग यूज़ करते हैं सिंपल डिस्टिलेशन, राइट? क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट्स में ऑलमोस्ट 123 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस रहता है, राइट? सिंपल डिस्टिलेशन के लिए जो भी सब्सटेंसेस यूज़ होंगे, लिक्विड्स यूज़ होंगे, उनके बॉइलिंग पॉइंट्स में लार्ज डिफरेंस होना चाहिए, मतलब डिफरेंस शुड बी ग्रेटर दैन 25 डिग्री सेल्सियस, राइट? तो अगर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में देखें तो हमें आइसोहेक्सेन और 3-मेथिल पेंटेन दिया हुआ है, ठीक? इनके बीच में जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है सिर्फ और सिर्फ 3 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए सिंपल डिस्टिलेशन नहीं हो सकता. ऑप्शन ए और ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, राइट? इनका क्या होगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होगा, राइट? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तब किया जाता है जब सब्सटेंसेस के बीच में जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो स्मॉल रहता है, छोटा डिफरेंस रहता है बॉइलिंग पॉइंट्स में, राइट? अब अगर बात करते हैं कि जिसका कम बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज़्यादा क्या होगा, वॉलेटाइल होगा. अगर वो ज़्यादा वॉलेटाइल होगा तो वो हमारे पास पहले किस में चला जाएगा, वेपर स्टेट में, राइट? पर कंडेंसेशन उसका होगा, राइट? पर कंडेंसेशन उसका होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, राइट? वेपर्स पहले उसके बनेंगे जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, बट कंडेंसेशन उसका होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, राइट? तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी, राइट? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होगा इन दोनों को सेपरेट करने के लिए, और जो 3-मेथिल पेंटेन है वो हमारे पास हमें पहले देखने को मिलेगा, राइट? क्योंकि 3-मेथिल पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो वो पहले कंडेंस हो जाएगा, ठीक? I hope you understood it well. Thank you and all the best.